अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। चलिए हम बनाते हैं हैदराबादी बिरयानी। तो हम पहले अपने चिकन को धुलेंगे। तो हमने 1 स्पून हमने डाला इसमें नमक। ये मिला हुआ नमक है, हमारा सेंधा नमक भी है, वाइट नमक भी है, दोनों हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छा है। तो हमने दोनों नमक मिला दिया। ये हम वाइट विनेगर डाल रहे हैं इसमें, 1 स्पून हो गया, 2 हो गया। हम चिकन को अपने डालेंगे धोने के लिए। इससे क्या होता है, जल्दी साफ हो जाता है। 1 किलो मेरा ये चिकन है, इसको हम इसमें डाल देते हैं। 2-3 मिनट के लिए इसमें इसे डाल के रख दो, पूरा सब गंदगी निकल आती है बाहर। चलिए देखिए, मेरा सब निकल गया है, गंदगी हो गया 5 मिनट। ये अच्छे से देखिए पूरा लाल हो गया पानी, सब गंदगी निकल गई है। अब हम अपने चिकन को धो लेते हैं अच्छे से, हाथ से थोड़ा साफ कर लेते हैं। चलिए देखिए मेरा साफ हो गया है। अब मैंने साफ पानी डाल दिया है। अब एक दफ़ा इसको धो के इसको अच्छे से निकाल देते हैं। 2 पानी से हमने धो दिया इसको। ये 2 प्याज हैं, ये बिरयानी में यूज़ होगा। 2 लहसुन हैं, ये भी दोनों इसमें यूज़ होगा। ये अदरक है, इतना बड़ा टुकड़ा, ये भी यूज़ होगा। 2 बड़ी इलायची है, इसको हम पीसेंगे, ये भी हम पीसेंगे। ये 10 छोटी इलायची है। ये चक्री है, मेरा चक्री फूल टूट गया थोड़ा, तो ये चक्री फूल 1 ले लीजिए। छोटे छोटे 2-3 लकड़ी हैं दालचीनी के। जीरा है ये 1 स्पून भर के। 1 स्पून काली मिर्च। ये हरी धनिया है और पुदीना है, ये भी जाएगा इसी में बिरयानी में। ये नमक है, ये भी मिला हुआ मिक्स है, तो ये भी यूज़ होगा। ये जायफल जावित्री है, ये जायफल है 1 टुकड़ा छोटा से। ये जावित्री है, ये भी इसी में जाएगा। ये तेज पत्ता भी है, इसी मसाला में हम पीस देंगे। ये भी तेज पत्ता भी। ये दही है, ये भी इसी में जाएगा बिरयानी। इसमें बहुत बड़ा है तो 1 नींबू के इतना, जितना बड़ा छोटा नींबू होता है उसमें से 1 नींबू ही डालना है। मेरा बड़ा है तो मैं 1 टुकड़ा डालूंगी। अब चलिए इसको पीसते हैं। ये हमने 10 इलायची डाल दिया इसमें। ये जावित्री जायफल है देखिए, फिर हम जावित्री भी डालेंगे। 2-3 टुकड़े हैं जावित्री के। इलायची है बड़ी वाली, ये भी हम छील देंगे। अभी छील के इसको डालते हैं इसमें। ये काली मिर्च इसी में डाल देते हैं, 1 स्पून है, छोटा स्पून से। ये चक्री फूल भी डाल देते हैं इसी में, 1 चक्री फूल। छोटी छोटी 3 लकड़ी हैं, ये देखिए छोटी सी। इसी में जीरा भी डाल देते हैं। इसका हम पाउडर बना लेते हैं। ये तेज पत्ता भी है, इसको भी मिक्सी जार में डाल देते हैं। ये मसाला हो गया है, पीस गया है। अब इसमें जो ये छिलका है इलायची का, इसको हम थोड़ा निकाल लेते हैं। ये 5 मिर्ची भी पीस के हमको डालना है। ये हरी मिर्ची 5 मिर्च है, इसको भी इसी मिक्सी में पीस के डालना। ये थोड़ा हल्का गरम दूध है, ये 4 स्पून कम से कम। उसमें हम केसर का धागा डाल देते हैं इसको बिरयानी में डालने के लिए। ये थोड़ी देर के लिए 20 मिनट के लिए इसको कम से कम रख दो। इसका कलर आ जाएगा तो बिरयानी में डालेंगे। चलिए प्याज हम अपना चॉप कर लेते हैं। चलिए मेरी प्याज छिल गई है। ये मैं बीज का ये काट देती हूँ। इसका निकालना बहुत ज़रूरी होता है, शरीर के लिए बहुत अच्छा नहीं होता है, ख़राब होता है। इसका पहले से निकाल के फिर चॉपिंग करेंगे इसका।
पतला काट लेंगे इसको फ्राई करना। प्याज को हम ऐसे निकाल लेंगे जिसमें जल्दी फ्राई हो जाएगा। ये प्याज को ऐसे कर लेना थोड़ा में। इसको चॉप कर लेते हैं, पुदीना को बारीक बारीक चॉप कर लेते हैं इसको। चलिए धनिया हम चॉप कर लेते हैं। धनिया पुदीना कर लिया, अब धनिया कर लेते हैं चॉपिंग। इसको हम छील लेते हैं पहले। चलिए हम अदरक भी छील लेते हैं। इसको एक टुकड़ा अदरक है, इसको छील लेते हैं। ये लहसुन की कलियां छिल गई हैं, इसको हम पीसेंगे। ये भी अदरक मेरा पीस हो गया है, छिल गया है, इसको भी हम पीस लेंगे। लहसुन है, इसको हम डाल देते हैं जार में पीसने के लिए। ये अदरक भी डाल देते हैं। ये डाल दिया, 2 स्पून पानी डाल दिया है इसको इसमें। अब इसको हम पीस लेते। पीस गया है। चलिए अब गैस के तरफ चलते। चलिए हम गैस के तरफ आ गए हैं। हम इसमें ये रख दिया फ्राई पैन, इसमें हम डालते हैं तेल। इसमें आधा लीटर तेल डाल दिया इसमें प्याज फ्राई होने के लिए। रिफाइंड तेल डाला हमने। ये तेल हो गया है मेरा। अब इसमें हम प्याज डाल देते हैं। ये प्याज हो गया है। चलिए हम निकाल लेते हैं इसको प्लेट में डाल के। ये इसी के ऊपर हम डाल देंगे इसे, कि पूरा तेल जो है हमारा सोख लेगा ये टिश्यू पेपर। इससे ज़्यादा नहीं करिए, नहीं तो ये जो है जल जाएगा प्याज। चलिए हम चिकन को मैरिनेट करके रखेंगे 2 घंटे के लिए मैरिनेशन में। सबसे पहले डालेंगे इसमें 4 स्पून भर के दही। ये 1 2 3 4, ये हमारे घर की दही है। बाहर की अगर खट्टी हो तो इतना मत डालिए। ये मेरे घर की दही है, एकदम खट्टा नहीं है। इसमें हम अदरक लहसुन का पेस्ट डालते हैं, जो पीस के रखा था हमने। तो अदरक लहसुन का 2 स्पून भर के डालते हैं। ये जो हमने मसाला बना के रखा था तेज पत्ता वत्ता का, थोड़ा मोटा पीसा है, इसमें अच्छा लगेगा खाने में। तो इसको भी हम आधा डाल देंगे, आधा बचा लेंगे। इतना हम बाद में यूज करेंगे। 2 स्पून डाला है, 2 स्पून बाद में डालेंगे। धनिया पाउडर ये भी डाल देते हैं। 1 स्पून जीरा पाउडर है, इसको भी हम डाल देते हैं। ये है कश्मीरी लाल मिर्च है, 2 स्पून है। ये कलर के लिए होता है, कड़वा नहीं होता, तो इसको भी हम इसी में डाल देते हैं 2 स्पून। ये गरम मसाला है 1 स्पून, तो इसको भी इसी में डालेंगे। ये पिसी लाल मिर्च है, कड़वा है ये, तो इसको 1 स्पून बड़े स्पून से भर के 1 स्पून डाला। अपने स्वाद अनुसार डालिए। अब इसमें हम नींबू निचोड़ देते हैं। जो अपना कागजी नींबू होता है उसके 1 नींबू निचोड़ना, बस 1 नींबू भर। ये हमारा थोड़ा बड़ा है तो मैंने 2 टुकड़ा ले लिया है। ये भी इसी में डाल देते हैं। ये हम नमक डाल देते हैं इसमें, 2 स्पून नमक डालते हैं। छोटा स्पून है, 2 स्पून। अपने स्वाद अनुसार डालिए नमक। पुदीना का पत्ता डालते हैं इसमें, थोड़ा धनिया का पत्ता डालते हैं इसमें, 1 मुट्ठी भर के। जितना जाएगा अच्छा लगेगा इसमें, तो हम 1 मुट्ठी धनिया का पत्ता, 1 मुट्ठी पुदीना का पत्ता दोनों डाल दिया। अब चलिए हम इसको मिक्स करके 2 घंटे के लिए रख देते हैं फ्रीज में। अच्छे से इसको मिक्स करिएगा। ये मैरिनेशन में हम रख दिए हैं, इसको मिक्स कर दिए हैं। इसको 2 घंटे के लिए हम फ्रीज में रखते हैं। अगर आपके पास टाइम ना हो
तो आप 1 घंटे ज़रूर रखिए इसको अच्छे से। देखिए खूब मिक्स हो गया ये। 2 प्याज जो हमने फ्राई करके रखा था इसमें आधा हम डाल देते हैं, आधा हम बाद में यूज़ करेंगे। तो इसको भी इसी में मिक्स कर देते हैं डाल के। हम हरी मिर्ची भी डाल लेते हैं, पिसी हुई हरी मिर्ची रखी है, ये हम इसी में मिला देते हैं। ये मैरिनेशन के लिए हमने रख दिया इसमें 2 घंटे के लिए। 2 घंटे के बाद मिलते हैं। चलिए हम आ गए हैं कढ़ाई के पास। अब हम चिकन को थोड़ा फ्राई कर लें, पका लेते हैं। इसमें हम डाल रहे हैं 2 कटोरी, ये छोटी कटोरी से शीशे की, ये 2। चलिए तेल हो गया। अब इसमें हम 1 तेज पत्ता डाल देते हैं, 1 बड़ी इलायची डाल देते हैं। मैंने पहले पीस के भी डाला था तो इसलिए हम थोड़ा थोड़ा डालेंगे। 2 छोटी इलायची डाल देते हैं और 7 लौंग हैं, ये सब डाल देते हैं इसी में। मैरिनेट हो गया है, ये देखिए ये हो गया है। अब इसमें हम डाल देते हैं। अब इसको तेज आंच में हम फ्राई करते हैं। इसमें हमने जो लहसुन बचा के रखा था ये भी इसी में डाल देते हैं। पूरा लहसुन जितना दिखाया था हमने 2 उसका आड़ी का, वो पूरा हमने डाल दिया इसमें। इससे क्या होगा, अच्छा खुशबू आती है। हम पूरा लहसुन डाल दिया इसमें। आधा घंटा के लिए इसको हम धीमी आंच में रख देते हैं पकने को। थोड़ा गल जाए तो इसको थोड़ा फ्राई कर लेते हैं। चलिए इसमें 15 मिनट के लिए हम इसको बंद करके रखते हैं धीमी आंच में। चलिए हम खोल के देखते हैं चिकन हुआ कि नहीं हुआ। तो इसको हम देखेंगे कैसे है। देखिए चिकन ज़्यादा गला नहीं है ना ज़्यादा, वो चावल में अभी ये हो जाएगा। इसको थोड़ा तेज आंच में पानी थोड़ा सुखा लेते हैं। ज़्यादा गलाना नहीं है इसको। तो हमारा चिकन तो गल गया है। तो इसमें हम थोड़ा से ये डाल लेते हैं, केवड़ा है ये देखिए, बहुत अच्छा है। इसका कुछ जो बदबू होती है ना वो पूरा निकल जाएगा। ज़्यादा नहीं डालेंगे, 3-4 बूंद हम डाला। ये इसमें ना बदबू पूरा निकल जाएगी। इसको हमको ज़्यादा नहीं गलाना, थोड़ा कम गला रहेगा तो ये चावल में भी पकेगा थोड़ी देर। बस इसको ऐसा ही हम उतार देते हैं। हो गया है। तेल ज़्यादा दिख रहा होगा लेकिन बिरयानी के लिए आके चावल में बिल्कुल सही हो जाएगा। ये चिकन नहीं है, खाली बिरयानी में डलेगा ना तो पूरा सोख लेगा। तो चलिए हम इसको पीछे कर देते हैं, चावल उबालते हैं। चलिए हमने बिरयानी का पानी रख दिया है चावल उबालने के लिए। तो इसमें हम आधा स्पून, बड़े स्पून से आधा स्पून तेल डालेंगे। वो जो हमने प्याज में डाला था, प्याज फ्राई किया था, वही वाला तेल। इससे क्या होगा कि चावल चिपकेगा नहीं आपस में। एक बड़ा स्पून भर के हम नमक भी डाल देते हैं। ये इसमें हम नींबू भी डाल देते हैं 1 टुकड़ा। चलिए ढक्कन से बंद कर देते हैं। थोड़ा बॉईल आ जाए तो हम चावल डालते हैं इसमें। दावत बासमती राइस हम इसी को यूज़ करते हैं। आपको जो यूज़ करना हो वो यूज़ करिएगा। चलिए हम डालते हैं इसमें।
1 किलो राइस है, 1 किलो का हम बिरयानी बनाएंगे। चावल धो लेते हैं। चावल को ऐसे ऐसे करके हल्के हाथ से धोना। ऐसे चावल टूट जाते हैं ना, तो चावल को ऐसे 3 बार धोना है। इसको ज़्यादा ऐसे मींच के नहीं धोना है, ऐसे करके हल्के हाथ से धोना है। चलिए देखते हैं, हमारा पानी उबल गया है। ये उबल गया पानी। अब हम चावल को डाल देते हैं। ये चावल उबलने लगा है, हाफ बॉईल हो जाए, 2 कनकी रह जाए, तब इसको हम बंद कर देंगे। मतलब थोड़ा कच्चा, इसको थोड़ा ध्यान से उबालना रहता है, तो थोड़ा कच्चा ही रहेगा, तभी हम उतार देंगे। इसको बंद कर देते हैं। चलिए हो गया मेरा 5 मिनट में राइस। ये आखिरी में थोड़ा धनिया पुदीना डाल देते हैं, इसमें खुशबू अच्छी आती है। फिर अब इसका पानी थोड़ा रख लेंगे, इसको थोड़ा चावल में डाल देंगे बाद में। ऐसे करके इसको चलिए इसको छान लेते हैं। अब इस पे हम थोड़ा ठंडा पानी डाल दें, जिसमें ये पकना रुक जाए। ये ठंडा पानी है। चलिए हम 1 स्पून केवड़ा लेते हैं, ये देखिए। अब इसमें 1 छोटा स्पून भर के इसमें केवड़ा डाल देंगे। इसमें हम डालते हैं कलर। बिरयानी के लिए बहुत ज़रूरी रहता है। चलिए अब हम परत लगा लेते हैं। चलिए सबसे पहले हम चिकन डालते हैं इसमें। इसमें डालेंगे राइस। इसको बराबर करके हम फ्राई की हुई जो प्याज है उसको इसी में डाल देते हैं। पुदीना का पत्ता थोड़ा डाल देते हैं इसमें। धनिया का पत्ता थोड़ा डाल देते हैं। हमने मसाला बचा के रखा था, वो इसी में डालते हैं। ये जो मसाला हमने बचाया था, ये इसी में डाल देते हैं। फिर केसर वाला दूध जो हमने बनाया था, केसर का दूध, वो इसमें डालते हैं। अब हम थोड़ा कलर डाल देते हैं। इसको बस थोड़ा थोड़ा डालिए। अगर केसर नहीं है तो कलर डाल लीजिए, कोई वो नहीं, ज़रूरी नहीं। अब फिर हम चिकन डालेंगे इसमें। फिर राइस डालेंगे इस पे। फिर वही प्रोसेस हम फिर करेंगे। फिर प्याज डालेंगे इस पे। फिर हम मसाला डाल देते हैं इस पे। धनिया पत्ती फिर डाल देते हैं इस पे। पुदीना का पत्ता फिर से डालते हैं। ये सब डालने से बिरयानी बहुत अच्छी बनती है। अब हम डालेंगे केसर का दूध। हम कलर डालेंगे थोड़ा थोड़ा। चावल का पानी जो रखा था उसको भी इसी में डाल देते हैं। टेस्ट बहुत अच्छा आता है। फिर हम चिकन को डालते हैं इसके ऊपर। पूरा इसी पे डाल देते हैं।
चिकन को अपना ऐसे लगा देते हैं। डालते हैं इसके ऊपर। ये मसाला जो हमारा बचा हुआ है इसको फिर से डालते हैं। हरी धनिया हम डालेंगे थोड़ा। ये हम दूध केसर का फिर डालते हैं। ये कलर हम फिर से डालते हैं थोड़ा थोड़ा। ये पुदीना डाल दिया इसमें। इसके तरफ चलते हैं, इसको थोड़ा पकने के लिए रख देते हैं। ये डायरेक्ट हम भगोना नहीं रखते हैं, इसके ऊपर तवा गरम हो गया, गरम करके इसी के ऊपर ऐसे रख देते हैं। इसमें हम लगा देते हैं फॉइल। ये फॉइल लगा के इसको हम रख देते हैं, ऊपर से ढक्कन बंद कर देते हैं। 2-3 मिनट तेज आंच करके धीमी कर देना तवे पे, और धीमी आंच में जल्दी ये पक जाएगा। चलिए थोड़ी देर के बाद मिलते हैं। चलिए बिरयानी देखते हैं, हो गई। ये के रेडी हो गई है। चलिए अब इसको उतार देते हैं। अगर फॉइल आपके पास ना हो तो आप ढक्कन बंद करके आटा भी लगा सकते हैं। चलिए इसको सर्व करते हैं। गैस पे हमने फ्राई पैन रख दिया। अब चलिए हम रायता बना लेते हैं। तो हम जीरा डालेंगे। ये है आधा स्पून जीरा। ये हम मिर्ची भी 2 डाल लेते हैं इसमें। ये लहसुन भी इसी में डाल देते हैं, थोड़ा फ्राई हो जाएगा तो अच्छा लगेगा। अब गैस को हम बंद कर देते हैं। अब इसमें धीमी आंच में इसको धीरे धीरे फ्राई करते हैं। हो गया जीरा और रोज। चलिए इसको मिक्सी जार में हमने डाल दिया है। 2 मिर्ची हैं, 6-7 लहसुन के कलियां हैं, आधा स्पून से कम जीरा है। इसमें हम जार में डाल देते हैं। ये बिल्कुल आधा चम्मच से भी कम है काला नमक है, इससे बहुत अच्छा स्वाद आता है। सफ़ेद नमक है बिल्कुल थोड़ा से 2 चुटकी, ज़रा से बिल्कुल। मेरा 250 ग्राम दही है तो उसके लिए इतना बहुत। आपका ज़्यादा हो तो ज़्यादा ले लीजिए। चलिए 250 ग्राम दही है ये। अब इसमें हम मसाला डाल देते हैं जो हमने पीसा था। ये मसाला इसी में हमने डाल दिया। चलिए इसको फेंट देते हैं। चलिए ये दही फिट गई है मेरी, रायता बन गया है। नमक तो अपने स्वाद अनुसार ही डालिए। चलिए मेरी हैदराबादी बिरयानी बन गई है, ये देखिए। और अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, कमेंट करें। आगे क्या देखना है आप लोग को कमेंट करेंगे तो अच्छा लगेगा। थैंक यू, धन्यवाद।